यूके में महंगाई से भुखमरी के हालात, आटे की किल्लत से परेशान लोगों का बवाल, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर बवाल। यूके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, सुरक्षा बलों पर हमले कर रही है जनता। नाराज लोगों ने सुरक्षा बलों को खदेड़ा। विरोध प्रदर्शन के दौरान पाक सेना के जवानों पर भी हमले की खबर। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। जनता की पिटाई से कई पाकिस्तानी जवान घायल हुए। यूके में सरकार के खिलाफ विद्रोह, पाकिस्तान राष्ट्रपति भवन में बुलाई गई आपातकालीन बैठक। गोपाल राय ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी की तानाशाही खत्म करना जरूरी। देश के पीएम अमित शाह को बनाना चाहते हैं। जनता के बीच में संदेश को पहुंचा रहे हैं कि इस बार देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की तानाशाही को खत्म करना जरूरी है। संविधान और लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा कुछ समय के लिए बेल पर बाहर हैं, उन्हें चिंता करनी चाहिए कि आजीवन कारावास में उनकी स्थिति कैसी रहेगी। नाना पटोले के बयान पर सीएम हेमंता का कांग्रेस पर हमला, कहा नाना पटोले का बयान खतरनाक है। कांग्रेस के अंदर भारत विरोधी सोच, मंदिर के शुद्धिकरण पर हिंदू चुप नहीं बैठेगा। सोनिया गांधी जाके राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा और सारा देश का हिंदू चुप रहेगा। ये भी कोई एक हुआ है क्या? अभी वो भारत बदल गया है। राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा जो पीएम मोदी के साथ बैठकर बहस करना चाहता है, मैं उससे पूछना चाहती हूं कि क्या वो इंडी गठबंधन का पीएम उम्मीदवार है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें, अमानतुल्लाह के बेटे की तलाश में पुलिस। नोएडा पुलिस ने अमानतुल्लाह के घर पर चस्पा किया नोटिस। नेपाल के शेरपा ने 29 बार की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। 29 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले एकमात्र व्यक्ति है शेरपा। टॉलीवुड अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ आंध्र प्रदेश में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। ओडिशा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन बाउल समर कोचिंग कैंप का उद्घाटन किया, खिलाड़ियों से बातचीत भी की। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के अधिकारियों ने निकाला फ्लैग मार्च। राजस्थान के दौसा में दिखा रफ्तार का कहर, भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, कई लोग घायल। यूपी के झांसी में रफ्तार का कहर, जीसीएम और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। राजस्थान के बूंदी में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ, मां बेटी और दामाद की मौके पर मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने 6 लोगों पर अपहरण के बाद हत्या का लगाया आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पति ने पत्नी की पिटाई की, फैन में लटकाकर बेरहमी से पीटा, महिला की हालत गंभीर। तमिलनाडु में मौसम का बदला मिजाज, कई जगहों पर भारी बारिश, सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। विले पेंसिल्वेनिया में बवंडर ने तबाही मचाई, कई घरों को पहुंचा नुकसान। ग्वाटेमाला में सैंटियागो एटो ज्वालामुखी फटा है, दूर दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार, लोगों में दहशत का माहौल। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, एक दिन में बारिश से 153 लोगों की मौत, हजारों घर हुए तबाह। तालिबान के आंतरिक मंत्रालय ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। रूस के पैचोरा में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के नामांकन को भव्य बनाने के लिए शनिवार शाम को वाराणसी पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेता दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। जल्द ही वो तारीख आने वाली है जब देश के मुखिया मोदी अगली पारी के लिए अपना नामांकन करेंगे। जीत के पहले काशी की जनता से आशीर्वाद लेंगे, रोड शो करेंगे और इन सब की तैयारियों के लिए उनके दूत शाह और योगी मैदान में उतर गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फिर शाह और योगी गंगा घाट पहुंचे, जहां आनंदित कर देने वाला ये नजारा था। काशी विश्वनाथ की नगरी में गजब माहौल है। शिव भक्तों का ये शहर मोदी को जिताकर संसद भेजता है, जहां वो पीएम बनते हैं। 2 बार से ये हुआ,
अब तीसरी बारी है, इसीलिए भक्तिमय माहौल में शाह और योगी भी नजर आए। दोनों दिग्गज गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान ड्रोन शो का नजारा भी दिखा। लेजर शो में जबरदस्त माहौल था। दशाश्वमेध घाट पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी गंगा आरती में मौजूद रहे। मां गंगा के तट पर यह अद्भुत माहौल है, सनातन की गूंज है। ऐसे में मोदी के यहां से पर्चा भरने का दिन भी खास होगा। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और अगले दिन यानी कि 14 मई को वो पर्चा दाखिल करेंगे। ऐसे में शाह और योगी ने मोदी के ठहरने और उनके कार्यक्रम से लेकर नामांकन में मौजूद रहने वाले प्रस्तावकों के नामों पर चर्चा करने के लिए ही वहां पहुंचे थे। पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ ही भक्तिमय माहौल में शाह और योगी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया, ताकि फिर मोदी को काशी का रिकॉर्ड जन आशीर्वाद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा है आपको इस बार? 2014 में और 2019 से बजाय एक अलग ही माहौल है। चुनाव मोदी निमित्त है, लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव देश की जनता ने अपने कंधे पर लिया। यूके में महंगाई से भुखमरी के हालात, आटे की किल्लत से परेशान लोगों का बवाल, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर बवाल। यूके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, सुरक्षा बलों पर हमले कर रही है जनता। नाराज लोगों ने सुरक्षा बलों को खदेड़ा। विरोध प्रदर्शन के दौरान पाक सेना के जवानों पर भी हमले की खबर। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। जनता की पिटाई से कई पाकिस्तानी जवान घायल हुए। यूके में सरकार के खिलाफ विद्रोह, पाकिस्तान राष्ट्रपति भवन में बुलाई गई आपातकालीन बैठक। गोपाल राय ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी की तानाशाही खत्म करना जरूरी। देश के पीएम अमित शाह को बनाना चाहते हैं। जनता के बीच में संदेश को पहुंचा रहे हैं कि इस बार देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की तानाशाही को खत्म करना जरूरी है। संविधान और लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा कुछ समय के लिए बेल पर बाहर हैं, उन्हें चिंता करनी चाहिए कि आजीवन कारावास में उनकी स्थिति कैसी रहेगी। नाना पटोले के बयान पर सीएम हेमंता का कांग्रेस पर हमला का नाना पटोले का बयान खतरनाक है। कांग्रेस के अंदर भारत विरोधी सोच, मंदिर के शुद्धिकरण पर हिंदू चुप नहीं बैठेगा। सोनिया गांधी जाके राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा और सारा देश का हिंदू चुप रहेगा। ये भी कोई एक हुआ है क्या? अभी वो भारत बदल गया है। राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा जो पीएम मोदी के साथ बैठकर बहस करना चाहता है, मैं उससे पूछना चाहती हूं कि क्या वो इंडी गठबंधन का पीएम उम्मीदवार है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें, अमानतुल्लाह के बेटे की तलाश में पुलिस। नोएडा पुलिस ने अमानतुल्लाह के घर पर चस्पा किया नोटिस। नेपाल के शेरपा ने 29 बार की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। 29 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले एकमात्र व्यक्ति है शेरपा। टॉलीवुड अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ आंध्र प्रदेश में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। ओडिशा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन बाउल समर कोचिंग कैंप का उद्घाटन किया, खिलाड़ियों से बातचीत भी की। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के अधिकारियों ने निकाला फ्लैग मार्च। राजस्थान के दौसा में दिखा रफ्तार का कहर, भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, कई लोग घायल। यूपी के झांसी में रफ्तार का कहर, जीसीएम और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। राजस्थान के बूंदी में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ, मां बेटी और दामाद की मौके पर मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने 6 लोगों पर अपहरण के बाद हत्या का लगाया आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पति ने पत्नी की पिटाई की, फैन में लटकाकर बेरहमी से पीटा, महिला की हालत गंभीर। तमिलनाडु में मौसम का बदला मिजाज, कई जगहों पर भारी बारिश, सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। विले पेंसिल्वेनिया में बवंडर ने तबाही मचाई, कई घरों को पहुंचा नुकसान। ग्वाटेमाला में सैंटियागो एटो ज्वालामुखी फटा है, दूर दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार, लोगों में दहशत का माहौल। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, एक दिन में बाढ़ बारिश से 153 लोगों की मौत, हजारों घर हुए तबाह। तालिबान के आंतरिक मंत्रालय ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की।
रूस के पैचोरा में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के नामांकन को भव्य बनाने के लिए शनिवार शाम को वाराणसी पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेता दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। जल्द ही वो तारीख आने वाली है जब देश के मुखिया मोदी अगली पारी के लिए अपना नामांकन करेंगे। जीत के पहले काशी की जनता से आशीर्वाद लेंगे, रोड शो करेंगे और इन सब की तैयारियों के लिए उनके दूत शाह और योगी मैदान में उतर गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फिर शाह और योगी गंगा घाट पहुंचे, जहां आनंदित कर देने वाला ये नजारा था। काशी विश्वनाथ की नगरी में गजब माहौल है। शिव भक्तों का ये शहर मोदी को जिताकर संसद भेजता है, जहां वो पीएम बनते हैं। 2 बार से ये हुआ, अब तीसरी बारी है। इसीलिए भक्तिमय माहौल में शाह और योगी भी नजर आए। दोनों दिग्गज गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान ड्रोन शो का नजारा भी दिखा। लेजर शो में जबरदस्त माहौल था। दशाश्वमेध घाट पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी गंगा आरती में मौजूद रहे। मां गंगा के तट पर यह अद्भुत माहौल है। सनातन की गूंज है। ऐसे में मोदी के यहां से पर्चा भरने का दिन भी खास होगा। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और अगले दिन यानी कि 14 मई को वो पर्चा दाखिल करेंगे। ऐसे में शाह और योगी ने मोदी के ठहरने और उनके कार्यक्रम से लेकर नामांकन में मौजूद रहने वाले प्रस्तावकों के नामों पर चर्चा करने के लिए ही वहां पहुंचे थे। पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ ही भक्तिमय माहौल में शाह और योगी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया, ताकि फिर मोदी को काशी का रिकॉर्ड जन आशीर्वाद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा है आपको इस बार? 2014 में और 2019 से बजाय एक अलग ही माहौल है। चुनाव मोदी निमित्त है, लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव देश की जनता ने अपने कंधे पर लिया।